गुड इवनिंग रजत, आप कहाँ पे हो अभी? और आपकी जर्नी आरआरबी से शुरू हुई थी, आप हरियाणा के स्टूडेंट हो गए। पहले से शुरू करिए कि आपने आरआरबी की जो जर्नी थी वो कैसे वेरी गुड इवनिंग मैडम। की। यस। मैं हरियाणा से बिलोंग कर रहा था। हरियाणा में सिरसा से बिलोंग करता हूँ मैडम। मैं 2017 के अंदर मैंने आरआरबी का एग्जाम क्लियर किया था और 2017 में ही आईबीपीएस में के अंदर सिंडिकेट बैंक में मुझे का एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था। उसके अंदर सबसे पहले मेरे को दिक्कत आ रही थी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एलपीटी की, उसके लिए काफी घबराहट थी उस टाइम स्टार्टिंग में। तो मैं आपके पास कोई रेफरेंस, दोस्त के रेफरेंस के बेस पे आपके पास आया था। तो आपसे शायद मैडम मैंने 15 से 20 दिन की कोचिंग ली थी। तो सबसे पहले जो मैंने एलपीटी दिया था वो आरआरबी के अंदर था 3 मई 2017 को। बहुत ही इजीली मेरा एलपीटी टेस्ट क्लियर हो गया था, क्योंकि प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छी कर ली थी और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा दी थी मेरी। हाँ, ये है, अगर आप प्रिपेयर होके नहीं जाते हो तो दिक्कत आती है। तो अगर आप प्रिपेयर, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस एक। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी जैसे एक दो बच्चे और भी मिले थे मेरे को जिनका 2020 के अंदर ज्वाइनिंग आने वाली थी, वो भी काफी स्टार्टिंग में घबराए हुए थे। तो मैंने रेफरेंस लेके आपके पास भेजा था। उनका भी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक इंडियन बैंक में 2 जगह सिलेक्शन हुई है। बहुत अच्छे से उनका एलपीटी टेस्ट क्लियर हो गया है। रजत, सबसे बड़ी बात मेरा जो कहना है कि जो बच्चे हम बस ये है मैसेज देना है, जो बच्चे दूसरे स्टेट में जाने से डरते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो मैडम जो प्री और मेंस बच्चे क्लियर करके बैठे हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ साथ मैडम अगर प्रिपरेशन वो कर लेते हैं, गुजराती सीख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैडम मैं कहूँगा 10 से 15 दिन की प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर वो उस 10 से 15 दिन अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हाँ, मुझे बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो दिक्कत आती है। कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ सकती है। अब रजत, बिल्कुल। आपका एलपीटी हुआ, नेक्स्ट हमारा होगा, जो हमारा दिक्कत होगा कि भाई मेडिकल, और वो थोड़ा याद है तो बताओ क्योंकि बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आरआरबी में कैसा हुआ? मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या था मैडम, मेडिकल तो वो खुद आपको हेड ऑफिस में बुलाएंगे आरआरबी में। अभी शायद 2 ही आरआरबी बचे हैं गुजरात के अंदर। एक बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, एक सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक का हेड ऑफिस शायद बड़ोदरा के अंदर है। तो हेड ऑफिस में बुलाते हैं, उनका खुद का डॉक्टर होते हैं, वो वहीं पे मेडिकल आपका करवा लेंगे पूरा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिकल के अंदर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। नॉर्मल सा एक प्रोसीजर है, बस वो फॉलो करना है। उसके अंदर आपको बच्चे को कुछ नहीं करना, वो खुद करवाएंगे कुछ। हाँ, कई बार ये होता है, हर साल पॉलिसी चेंज होती है बैंक की, सब कुछ चेंज होता है। हो सकता है वो आपको खुद को बोल दे कि आप कोई गवर्नमेंट डॉक्टर से ऐसे ऐसे मेडिकल बनवा के लाओ, तो वो खुद फॉर्म आपको अवेलेबल करवाते हैं। आपको सीधा एक हॉस्पिटल में जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ वो आपका मेडिकल कर बना के आपको मेडिकल इफेक्ट का सर्टिफिकेट दे देंगे, वो आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर रहेगा कि आपको वो आपके जो भी आपकी डिग्री है, वो 10th 12th के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपका आधार कार्ड वगैरह, जो भी आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सब मंगवाएंगे। वो अपनी उनकी चेकिंग करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वो सब सही होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ जो जो बच्चे प्री और मेंस क्लियर करके आए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम बुला सकते हैं आपको। अगर अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है तो, मेरे टाइम में तो ये हुआ था कि मुझे सिर्फ 2 दिन पहले पता लगा था। तो मैं मेरी तरफ से यही सजेस्ट करूंगा कि अपने मेन मेन डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखो। पहले से तैयार रखो तो बेटर है। मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अब बची है एलपीटी की। अगर आप गुजराती अच्छे से 10-15 दिन अच्छे से मेहनत करके सीख लेते हो, सीखने के अंदर मेन मेन रहेगा आपका पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बोलनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए।
पढ़नी और लिखनी अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, जो एक हफ्ते के अंदर आप आराम से सीख सकते हो। पढ़ने और लिखने के अंदर, पढ़ने के अंदर आपको जो अक्षर होते हैं अपने हिंदी के अंदर, जिसको ए आ ई सभी होंगे, वो अल्फाबेट्स और डिजिट्स, ये अगर आप आपने तो सीख लो। अच्छा पढ़ा था, आप तो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, मुझे याद है कि आप बहुत सारे डाउट्स लेके आते थे और बहुत सारे। उस टाइम इतना कोई सजेस्ट करने वाला आपके अलावा कोई मेरे को मिला नहीं था कि क्या कुछ पूछेंगे क्या कुछ नहीं। तो आप और डरे थोड़ा हुए भी बहुत थे। डर भी था। बहुत दूर से आता था ना रजत, तो कहाँ से आता था? मैं उस टाइम रह रहा था मैडम जीटीबी नगर में। जीटीपी नगर में, मेरे हम्म। ख्याल से। अच्छा, अब हमारा तूने आरआरबी का हो गया, अब हमारा तेरी ज्वाइनिंग, तब तेरे माइंड में बहुत क्लैश था। आरआरबी भी हो गया, आईबीपीएस भी हो गया था। अब तूने आरआरबी को तूने वर्क दिया था मेरे ख्याल से। आरबी आरआरबी में ऐसा था ना, बॉन्ड था शायद, हाँ 50,000 का बॉन्ड था। 50,000 का बॉन्ड था। और हम्म, तेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से तेरा जी नेट भी क्लियर हुआ था, गेट 2 भी क्लियर हुआ था उसमें, हाँ गेट भी क्लियर था मेरा। है ना? बट वो तीनों लाइन ही गेम कुछ अलग साथ था। में आई थी शायद, कि मैं एमटेक करूं या मैं वो करूं या मैं वो करूं, ऐसा कुछ था। मुझे बिल्कुल याद, बिल्कुल 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 2017 की बातें हैं ये, अभी तक याद है चलो आपको। मुझे सारे स्टूडेंट्स की हर बात याद रहती है। अब तूने आईबीपीएस का क्या प्रोसीडिंग रहा तेरा, किस हिसाब से फिर? आईबीपीएस के अंदर सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे। उसके अंदर कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं लिया था उन्होंने उस टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने हमें भेज दिया था। और शायद 20-25 दिन बाद, नियर अबाउट अगस्त 2017 में, उन्होंने हमें सिर्फ एक दिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल मतलब किया था। उस वक्त नहीं बुलाया था, उसके बाद लिया? नहीं, टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद उसके लिया? बाद में अगस्त में बुलाया था, जून जुलाई के आसपास हमारे, अप्रैल में जैसे 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, उसके बाद जून जुलाई के आसपास हमें काफी लेट कर दिया था उस टाइम सिंडिकेट बैंक ने। तो जून जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। और अगस्त में उन्होंने बुलाया था लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के अंदर उन्होंने, मतलब मेन मेन था एक 10 से, हमारा बैच जो उस टाइम सिलेक्ट हुआ था, 12-13 जने हम सिलेक्ट हुए थे। तो हमें 2 बैच में डिवाइड करके 5-6 जनों को बैठा के, एक प्राइमरी टीचर आए हुए थे गुजराती के, उन्होंने एक अखबार लेके बोला था कि हम मैं बोलती चलूंगी, आपको लिखना है जो जो मैं बोल रही हूँ। तो वो बोलते एक न्यूज, छोटी सी 1 पेज के नियर अबाउट, जो अपना नॉर्मल A4 पेपर होता है, वो भर गया था। वो बोलते गए थे, हम हाथ साथ साथ लिखते गए थे। कोई आराम आराम से बोल रहे थे, कोई स्पीड वाली बात नहीं थी। कोई भी दिक्कत नहीं आई थी मुझे, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी हेल्प से काफी अच्छी हो गई थी। और और जब, मतलब एलपीटी तेरा क्लियर था? सॉरी। उसके बाद क्या पूछा था उन्होंने? हाँ, उसके बाद उन्होंने 2-4 मिनट बस, आपका नाम क्या है, वो गुजराती में बोल रहे थे। और ऐसी ऐसी चीजें पूछी थी कि मुझे इतना गुजराती बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, कि बोलने के अंदर उनको भी पता होता है कि आप इतनी अच्छे तरीके से बोल नहीं पाओगे। हाँ, लिखना और पढ़ना अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने फिर एक दूसरे न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कॉलम मेरे से पढ़वा के देखा था। तो वो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली पढ़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसमें। और उन्होंने अपने 10 में से सभी को मार्क्स दिए थे। मुझे 8 मार्क्स मिले थे। और 3 या 4 मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने थे। फिर अच्छा हो गया था मतलब, बहुत बिल्कुल अच्छा कॉन्फिडेंस था। अच्छा मुझे बिल्कुल। रजत, तब मुझे ये बता कि आईबीपीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईबीपीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसमें भी सेम प्रोसीडिंग थे, हाँ, मेडिकल? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सेम ही रहती है मैडम, कुछ अलग नहीं था। मेडिकल के अंदर मैं जैसे आपको बताया कि आरआरबी के अंदर उन्होंने, उनका खुद का ही डॉक्टर था। सिंडिकेट वालों ने हमें एक फॉर्म दे दिया था कि आप ये कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको तैयार करवा के लाना है। तो उसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम दिया था। 1 महीना पहले हमें डॉक्यूमेंट दे दिए थे कि ये इस फॉर्मेट में तैयार करवाने हैं। ज्वाइनिंग के बाद पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब, वो अपने अपने को कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी करेगा वो बैंक ने करनी होती है, वो अपने आप करते पुलिस रहते वेरिफिकेशन किस हिसाब से होती है? हैं। उसके अंदर क्या होएगा, आपके जो भी रेजिडेंस का एड्रेस है आपका, उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो खुद के लेटर वगैरह भेजते हैं। वो वहाँ से पुलिस अपने आप वेरीफाई करके आप उनको रिप्लाई दे देती है।
उसके अंदर अपनी कोई इतनी खास इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। अच्छा, और तेरा वो जो अभी तेरे आरबी आरआरबी में भी तूने नौकरी करी थी राइट, थोड़े वक्त के लिए? बिल्कुल, कितने 4 महीने महीने कर? 4 महीने। और आईबीपीएस में अभी आप कर रहे हो? आईबीपीएस में कौन सी बैंक में हो? सिंडिकेट बैंक में? सिंडिकेट में ज्वाइन किया था मैडम, सिंडिकेट अभी आप अभी केंद्र जामनगर में सेटल्ड हो राइट? जामनगर। अच्छा, तो अभी आपका सिंडिकेट बैंक का वर्क ऑफ नेचर क्या है? आपका जे में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क में काम क्या करना होता है? सिंडिकेट, एक बात और बताऊं मैं आपको, सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 से केनरा में मर्ज हो गए, तो अभी मैं केनरा बैंक में जॉब कर अच्छा, तो आपका वर्क रहा ऑफ नेचर हूँ। क्या होता है? बस वही, कोई कंपनी की सैलरी शीट वगैरह रहती है मैडम, वो ट्रांसफर होगी, बीच में कई बार कैश में बैठना होता है, और जो NEFT RTGS वगैरह है, तब ये रहेंगे अकाउंट ओपनिंग वगैरह। वर्क कल्चर सही है, क्लरिकल में काफी आरामदायक जॉब है, कोई प्रेशर नहीं रहता इतना। आपको 10 to 5 ऑफिस जाना है, और 7 उसके बाद आवर्स। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट ये भी होते हैं कि हमें बिल्कुल, पीओ की तैयारी करना है, एसएससी की पीओ की तैयारी कर सकते हैं, इंटरनल प्रमोशन बहुत जल्दी। IBPS जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें अभी में अच्छे मतलब चांसेस है, और ग्रोथ के, उसमें जा सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा मैडम, अगर इंटरनल प्रमोशन कोई लेना चाहता है तो स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करने के इतना जल्दी हो सके। 2 एग्जाम्स होते हैं मेन, JAIIB, CAIIB, इनको क्लियर कर लें, इससे आपका सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिलते हैं और आपको प्रमोशन में भी इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? सेम होता है? हाँ, उसका एग्जाम पैटर्न मैडम, JAIIB के अंदर 3 एग्जाम होंगे आपके, एक फर्स्ट संडे को, एक उसके नेक्स्ट संडे को, एक उसके नेक्स्ट संडे को। 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। आपको 50 पासिंग मार्क्स होते हैं उसमें, वो लेने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर एमसीक्यू आप टाइप होता है? MCQ टाइप होता है, अच्छा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 में से 50 मार्क्स लेने होते हैं। रजत मुझे ये ऐसे बता कि अभी जैसे तूने पास कर लिया तो तुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी, और नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली मतलब कौन सी पोस्ट मिलती है? अभी तो यही क्लरिकल की पोस्ट मिलेगी मैडम। बस सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है? हाँ, JIB और CIB क्लियर करते हो तो JIB के नियर अबाउट 2000 पर मंथ का इंक्रीमेंट लगता है। CIB भी क्लियर कर लेते हो तो दोनों का मिला के नियर अबाउट 5 to 6,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी तो मेरी सक्सेस स्टोरी में ये भी बताऊंगी, आई थिंक यू आर अ स्कॉलर स्टूडेंट। आपने मेरे ख्याल से उसमें भी आपने स्कॉलरशिप ली थी, गेट बीटेक के अंदर भी आप स्कॉलर स्टूडेंट थे राइट? और गेट के लिए भी तो बहुत अच्छा, उसकी भी थोड़ा बता दो, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी आई रियली इम्प्रेस्ड। मैं स्टूडेंट्स को ढूंढ रही हूँ कि आजकल बहुत डिमोटिवेटेड पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो वो फूलों को ढूंढ रही हूँ कि जो बच्चों को निखार सके। नहीं, ऐसा तो आप चलो इस काबिल समझते हो। बाकी हाँ, बीटेक में भी मैं स्कॉलर रहा था, और MTech भी मैं गेट बेस कि पे। आपकी फीस ही माफ हो गई थी? हाँ, स्कॉलर था मैं, तो फीस से ज्यादा मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी। फीस से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रही थी? थोड़ा इसके बिल्कुल। बता, ये सब तो सक्सेस स्टोरी होती है। अब तो पुरानी बातें होगी मैडम, ये नहीं, अब ये सब पता है, बच्चे जब डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो आप जैसे लोग ना, आज मैं बोलूंगी कि बीटेक के लिए क्या करना चाहिए, लोग क्विट कर देते हैं। एक बार फेल हुए तो क्विट कर देते हैं, आप जैसे लोग लगे रहते हैं। तो अब तेरा बीटेक में क्या था, मतलब तूने बीटेक किससे की थी हरियाणा में? बीटेक मेरी सिविल के अंदर थी मैडम, अच्छा, JSD के अंदर। 2011 से 15 का बैच था मेरा। अच्छा। बट उसके बाद फिर चलो गेट भी क्लियर था, MTech भी स्टार्ट करा था, बट इधर से बैंक का एग्जाम की थोड़ी प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया। बताओ, फीस से ज्यादा तेरी स्कॉलरशिप आती थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये इधर ये एग्जाम क्लियर हो गया, तो फिर अब लाइन ही काफी चलो चेंज कर ली, बट अभी अच्छा है इस लाइन में। और उम्मीद है कि आगे ग्रोथ के भी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं अभी। चल बहुत अच्छा लगा रजत तेरे से बात करके, रियली नाइस टू सेम टॉक। और सेम है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।
एक सेकंड अजय, मैं तेरे से बात करूंगी थोड़ा सा।